to have amongst us another enlightened soul. We all took the blessings of Babaji a couple of weeks back. Today, amongst us, we have Sri Poojanji Shastri, who has flown down all the way from India for our session today. So, welcome from all of us, Sri Poojanji Shastri, on behalf of the entire. आपका यहाँ हार्दिक स्वागत है हमारे बीच में. A lot of you know about him, a lot of you don't. A small brief introduction about him. I'll just take it so that I don't miss the numbers anywhere. That he was born in Gujarat in the city of Gurmala, where the great Kanji Swami was born, and he had spiritual inclination at a very early age. At the age of 19, he was given the Padvi of Panditji, and from Pandit Torudon Smarak. He has learned more than 1500 Jain scriptures, and he has on his website, he's totally given 28,000 hours of discourses, and on his website in 18 languages, they have discourses of 8,000 hours. Presently, he is on a world mission. A book written by Srimad Rajchandra, who is also the guru of Babaji, Sri Atma Siddhi Shastra. It is his mission to see that this book is established in 142 countries all over the world. And it's to be translated in 415 languages. So far on this world mission, he has been to 53 countries and established Sri Atma Siddhi Shastra over 53 countries. Dubai, UAE is the only country he has visited twice since the mission has started. So it's a privilege to have him here amongst us. I wouldn't want to take too much of time because we would want to hear Panditji himself. So I welcome him to take this class for us and to bless us with his wisdom and margdarshan. Panditji. मैं अत्यंत आनंदित हूँ आप समस्त परमात्माओं के साथ मिलने का मुझे अवसर मिला. जीवन में समझने योग्य कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे. सबसे पहले इस जगत में दुनिया में जितने भी लोग हैं वे सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं और वे मानते हैं
कि सुख मुझे मिलेगा यदि कल संपत्ति, वैभव, बाहर की भोग सामग्री मिलेगी तो सुख मिलेगा। ये स्थिति ऐसी है, हम पूरे जीवन एक इल्यूशन में, एक भ्रम में ही जीते हैं। जैसे कि हम यहां खड़े हैं, ये पॉइंट पर हम हैं और आसमान ऊपर है। हम यहां हैं, आसमान ऊपर है, और सामने इस पॉइंट पर जब हम देखते हैं तब हमें लगता है आकाश और जमीन दोनों मिल गए हैं, मगर मिले नहीं होते। वो यहां से ऐसा दिखता है कि मिल गए हैं। हमारे पास आज $1 मिलियन है और सुख यहां है। $1 मिलियन होने पर भी सुख नहीं मिला, ऊपर है। यहां से दिखता है कि $10 मिलियन होंगे तो सुख मिल जाएगा, इसलिए हम $10 मिलियन की ओर चलते हैं। और जब पहुंचते हैं $10 मिलियन तक, तब हम पाते हैं कि $10 मिलियन और सुख के बीच उतना ही डिस्टेंस है जितना $1 मिलियन और सुख के बीच था। और दूर से ऐसा जो हमें दिखता है, बस इसी स्थिति का नाम इल्यूशन है, उसका नाम भ्रम है। और हम लोग पूरा जीवन इस भ्रम में ही, व्यर्थ में ही गवा देते हैं। इसलिए आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जीवन में प्रत्येक पल हमें अवेयरनेस हो, जागृति हो। All people want to find happiness. We think that we can get happiness from material outer object, but after all we don't get happiness from material outer object, because there is no happiness inside material object. So how can we get happiness from there? लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, आज जिन विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले ये कि जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, सिचुएशन आए, उस सिचुएशन को किस प्रकार से हम एक्सेप्ट करें, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द सुप्रीम रिलीजन। किसी भी वस्तु के अंदर परिस्थिति आए उसे स्वीकार करें। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। एक पॉलिटिशियन है जिसकी मृत्यु की तैयारी है, वहां 4 लोग हैं। पॉलिटिशियन की पत्नी, डॉक्टर, चित्रकार और पत्रकार, ये 4 लोग वहां पर हैं और उस स्थिति को चारों लोग देख रहे हैं। उस नेता की पत्नी को इतना दुख है कि अभी थोड़ी देर बाद मैं वो नहीं रहूंगी, अभी मैं किसी की पत्नी हूं, मैं पत्नी नहीं रहूंगी। इतनी दुखी है। उसके पास में ही डॉक्टर है। डॉक्टर इतना दुखी नहीं है इसीलिए दुखी है क्योंकि मेरा आज एक पेशेंट बचेगा नहीं, मगर पत्नी जितना दुखी नहीं है वो। और तीसरा है चित्रकार, जिसे एक चित्र बनाना है मरते हुए व्यक्ति का, तो उसे कुछ तो कनेक्शन है, दुख इतना नहीं है डॉक्टर जितना, मगर कुछ तो कनेक्शन है उस मरते हुए व्यक्ति को देखकर। और चौथा है जर्नलिस्ट, जिसे कुछ भी कनेक्शन नहीं है, सिर्फ वेट कर रहा है कब ये मरे और मैं टाइम नोट करके न्यूज़पेपर में दे दूं। एक ही सिचुएशन है, उस सिचुएशन में 4 लोगों के अंदर जो स्थिति चलती है, चारों की अलग अलग है। जो बाहर की स्थिति है उसका नाम परिस्थिति है, यहां जो स्थिति है उसका नाम मनोस्थिति है। परिस्थिति एक है, मनोस्थिति 4 है, और 4 ही नहीं 400 हो सकती है, 4000 हो सकती है, 4 लाख हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हम ये निर्णय करें कि कोई भी घटना दुखरूप नहीं होती। घटना के प्रति हमारे जो विचार है वो विचार ही सुखरूप दुखरूप काल्पनिक होते हैं।
हम वस्तुओं के पीछे भाग करके सुख लेना चाहते हैं इस आशा के साथ कभी मुझे सुख मिलेगा। एक पागल खाने में थोड़े दिन पहले इस मिशन के सिलसिले में हमने दौरा किया। पागल खाने की पहली कोठरी पर गए, एक पागल को देखा, इतना उदास चेहरा था, रो रहा था और उसके चेहरे से लगता था कि उसने अपने दिल में कुछ बात ऐसी छुपा के रखी है मगर बता नहीं पा रहा। जब हमने उनसे पूछा कि आप यहां कैसे पहुंच गए, तो उस व्यक्ति ने कहा कि 30 साल पहले की बात है। 30 साल पहले मैं एक युवती को प्रेम करता था और उस युवती के साथ मेरी शादी नहीं हो सकी और उसके ही विरह में मैं दुखी होता होता ऐसा दुखी हुआ कि मैं पागल हो गया। 30 साल से पागल खाने में। उसके जीवन की दास्तान दुख भरी थी। मैंने अपनी डायरी में नोट किया जो भी उन्होंने बताया। पास में ही मैं गया दूसरी कोठरी पर, दूसरे रूम में जो वहां, उस व्यक्ति को पूछा आपका क्या हुआ, और उस व्यक्ति ने कहा मेरे जीवन की दास्तान भी दुख से भरी हुई है। अभी आप जो पहले कमरे में गए थे, उसने कहा कि एक लड़की को वो प्रेम करता था जिससे शादी नहीं हो सकी और वो पागल हो गया। उसी लड़की से मेरी शादी हुई और मैं पागल। ये जानकर मेरे जीवन में मुझे एक नई बात सीखने को मिली। एक बात पक्की हो गई कि दुनिया में जिसे मिलता है वह भी सुखी नहीं है और नहीं मिलता है वह भी सुखी नहीं है। करोड़ों की संपत्ति मिलती है वह भी दुखी है और नहीं मिलती है वह भी दुखी है। तो सुख कैसे प्राप्त हो, कि किसी भी सिचुएशन को हम कैसे एक्सेप्ट करें। इसलिए जनरली तो लोग वो विधि जो बताते हैं वो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। जनरली ऐसा कहते हैं, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि पति अपने पर्स में पत्नी की फोटो रखता था। आपको पता नहीं होगा क्योंकि मोबाइल फोन आ गया, वॉलपेपर पे स्क्रीन पे रखते हैं। तो पहले पर्स पे वहां पर फोटो रखते थे। ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी क्योंकि अनुभव नहीं था कि ये पर्स में फोटो क्यों रखते हैं। जब एक व्यक्ति को पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा इसके पीछे राज है कि जब भी जीवन में प्रॉब्लम आता है तो मैं देखता हूं इसे ऐसे देखता हूं और विचार करता हूं जब मैं इसे हैंडल कर सकता हूं तो मैं प्रॉब्लम को भी हैंडल कर लूंगा। अंदर से स्ट्रेंथ आती है। इसलिए लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए फोटो रखना। लोग ये कहते हैं, मैं आपको नहीं कहूंगा वो। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में से हमें बचना हो, प्रॉब्लम से बचना हो, उससे बाहर निकलना हो तो क्या करना, क्योंकि हम जोश में डिसीजन लेते हैं। मैंने एक कहानी सुनी है, एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा आया और गुस्से में उसने एडवोकेट को बुलाया और उसको कहा कि उस व्यक्ति को मुझे बहुत, उस व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है और मुझे उसके नोटिस भेजना है, और नोटिस में जो भी बातें लिखी थी सब ऐसी गाली गंदी गंदी बातें लिख करके ये लेटर मुझे उसे भेजना है। एडवोकेट ने कहा जरूर भेजेंगे, आप दीजिए। लेटर ले लिया और लेटर लेकर के एडवोकेट चला गया और उसने 8 दिन बाद इस व्यक्ति को फिर फोन किया
इस व्यक्ति ने पूछा क्या हुआ, कुछ रिप्लाई आया? इन्होंने कहा कोई रिप्लाई नहीं आया, इसलिए क्योंकि वो भेजा ही नहीं था। बोले क्यों नहीं भेजा? कि मेरे पास पता नहीं था। तो उसे भी याद आया कि मैंने पता नहीं दिया, तुरंत ही वो आया और उसने पता भी दे दिया कि इस पते पर भेजना है। उस समय एडवोकेट ने उसे कहा कि भेजते हैं, एक काम करो, एक बार पढ़ लो भेजने से पहले। ठीक है ना सर? उसने देखा और पढ़ा तो उसे रियलाइज हुआ, अरे इतने गंदे गंदे शब्द नहीं लिखने चाहिए, जाने तो नहीं भेजना है। 8 दिन पहले जो विचार आया था भेज दो, वो एक जोश में आने वाला विचार था। इसीलिए जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, उसका सिचुएशन का जो सामना करे होश में रहकर करे, क्योंकि उस समय जो उसका निर्णय लेने वाला है वो कोई क्रोध का भाव है, और क्रोध कभी अच्छा निर्णय नहीं लेता, और इसीलिए पोस्टपोन करे। कोई खराब डिसीजन लेना हो तो पोस्टपोन करे, क्योंकि पोस्टपोन करने के बाद में वो नहीं होता। और कोई अच्छा डिसीजन लेना हो तो पोस्टपोन मत करना, क्योंकि पोस्टपोन करने के बाद नहीं होता। इसलिए अच्छा डिसीजन तो इंस्टेंट ले लेना, और बुरा डिसीजन हो तो उसे पोस्टपोन करना। किसी भी स्थिति में यदि हमारे अंदर शांति है तो हम शांति से सारे जगत में शांति देखते हैं। थोड़े दिन पहले ही सिंकावांग कालीमांतर में प्रवचन था इंडोनेशिया में, और एक गांव से हम बाहर निकल रहे थे। गांव के लोग हमें छोड़ने के लिए दूर तक आए, गांव का जो बस स्टेशन था वहां तक आए। हम बस स्टेशन पर खड़े थे कि तभी एक व्यक्ति वहां आया, और उस व्यक्ति ने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं? तो मैं सबसे आगे खड़ा था, मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा मुझे इस गांव में रहना है। तो मैंने उसे पूछा कि तुम जिस गांव से पहले रहते थे और जहां से आए, उस गांव के लोग कैसे थे? उसने कहा बहुत बुरे लोग थे। तो मैंने कहा इस गांव के लोग उससे भी बुरे हैं। पीछे जो लोग थे उनको बुरा लगा क्योंकि उनके गांव के बारे में ऐसी बातें की। ये व्यक्ति तो चला गया, उन लोगों ने मुझे पूछा आपने ऐसा क्यों कहा हमारे गांव के बारे में, इतना खराब क्यों कहा? अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि दूसरा आदमी आया और उसने पूछा कि इस गांव के लोग कैसे, मुझे यहाँ ठहरना है। हमने पूछा जिस गांव से आए वो गांव कैसा था? उसने कहा वो तो बहुत अच्छा था, मजबूरी में निकलना पड़ा रोजी रोटी के लिए, मगर गांव तो बहुत अच्छा था। हमने कहा इस गांव के लोग वहां से भी अच्छे हैं। इन लोगों को ऐसा लगा जो हमारे साथ थे, या आप क्या बोल रहे हो? तब उनको हमने वहां पर 1 घंटे इस पर प्रवचन हुआ जाते जाते कि आप पूरी दुनिया में वो नहीं देखते हो जो होता है, आप वो देखते हो जो आपकी नजर में होता है। यदि आपका चेहरे पर दाग हो और आप दर्पण को देखो तो दाग वाला चेहरा दिखाई देगा, और हाथ में एक कपड़ा लिया और दर्पण को साफ किया तो दाग चला नहीं जाएगा चेहरे से, क्योंकि दाग दर्पण पर नहीं, दाग चेहरे पर था। दर्पण को साफ करने से, दूसरों को साफ करने से अपना दाग नहीं चला जाता। क्या होता है? उल्टा साफ दिखता है। पहले थोड़ी धूल थी चली गई और स्पष्ट दिखता है, क्लियर दिखता है। यदि दाग को दूर करना हो तो अपने चेहरे पर दूर करना चाहिए, और हम हर एक सिचुएशन में दूसरों को दोष देते हैं कि इनके कारण ये हुआ, इनके कारण ये हुआ, और इस कारण से ही हम दुखी हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को संभाव से और मेरे ही दृष्टि में कहीं दोष है इस रूप में देखे, पॉजिटिव व्यू पॉइंट,
महात्मा गांधी जी के जीवन की एक घटना है। वर्धा आश्रम है भारत में गांधी जी का। तो उस आश्रम में एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति को एडमिशन तो मिल गया, मगर उस व्यक्ति में एक कमी थी, क्या कि वो शराब पीता था। तो आश्रम के जो दूसरे लोग थे उन लोगों ने गांधी जी को कह दिया कि गांधी जी, इस आश्रम में एक व्यक्ति ऐसा आया है जो शराब पीता है, उसे यहां से बाहर निकाल दो। तो गांधी जी ने कहा उसमें वो बुराइयां है ना, ये आश्रम तो बुरे लोगों के लिए है, जो लोग अच्छे हैं उनके लिए आश्रम नहीं होता, आश्रम तो बुरे लोगों को अच्छा बनाने के लिए होता है। कोई हॉस्पिटल खोले और कहे कि पेशेंट को आना मना है, तो हॉस्पिटल किसके लिए खोली? वो तो पेशेंट के लिए है, बीमार लोगों के लिए है। इसलिए मैं जब यहां अंदर आया तो यहां किसी ने कहा हमारे यहां के जो बच्चे हैं बहुत डिसिप्लिन वाले हैं। तो मुझे ऐसा विचार आया, कोई तो ऐसा होना चाहिए जो डिसिप्लिन वाला नहीं हो, क्योंकि यहां आने का मतलब क्या, कुछ तो सीखेगा डिसिप्लिन। तो ये जो हॉस्पिटल होती है वो तो बीमार के लिए होती है, कुछ उसमें दुर्गुण है वो दुर्गुण दूर हो और सद्गुण प्रकट हो। मगर एक बार ऐसा हुआ कि गांधी जी को एक व्यक्ति ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप आओ, देखो आपके सामने में दिखाता हूं वो शराब पी रहा है। और गांधी जी गए तो शराब के ठेके पर वो शराब पी रहा था, और गांधी जी ने देखा नजर के सामने, और आंख में से खुशी के, हर्ष के आंसू आने लगे। लोगों ने गांधी जी को पूछा इतने खुश क्यों हो? तो गांधी जी ने कहा खुश इसलिए हूं ये देख करके कि एक शराब पीने वाले ने भी खादी के कपड़े को चुना, आश्रम का कपड़ा पहन करके शराब पी रहा था। लोग देख रहे हैं कि आश्रम के कपड़े में शराब पी रहा है, खादी के कपड़े में शराब पी रहा है, और गांधी जी ने देखा शराब पीने वाला भी खादी पहनता है। हम जिस सिचुएशन को देखते हैं वहां किस व्यू पॉइंट से देखते हैं, उस हिसाब से हमें जगत दिखता है। जगत को पलटाने की जरूरत नहीं है, दृष्टि को पलटने की जरूरत है। मैंने एक गाय के बारे में सुना है कि एक मित्र के पास गाय थी जो 15 लीटर दूध देती है। उसने अपने मित्र को कहा कि ये गाय मैं तुझे भेंट करता हूं, 15 लीटर दूध देती है। वो मित्र लेके गया और वहां जाकर के देखा तो 5 दिन के बाद 10 लीटर, 10 दिन के बाद 5 लीटर, और धीरे धीरे दूध देना बंद कर दिया। उसने अपने मित्र को कंप्लेंट की कि तू कहता था कि मेरी गाय तो 15 लीटर दूध देती है और मुझे तो कुछ नहीं दिया। तो उसके मित्र ने कहा कि हाँ मुझे 15 लीटर दूध देती क्योंकि मैं हरा घास खिलाता था। तू क्या करता है? उसने कहा मैं सूखा घास खिलाता हूं। बोले तो फिर नहीं दी। बोले मेरे पास में पैसे नहीं है सूखे घास के, हरे घास खरीदने के, मैं क्या करूं? इसलिए कुछ उपाय बताओ। उसने कहा हरे घास खरीदने के पैसे नहीं है, हरे रंग के चश्मे खरीदने के तो पैसे हैं ना। वो स्टोरी में मैंने पढ़ी, उसने गाय को हरे रंग का चश्मा बांध दिया और फिर जब घास देता गाय को हरा घास दिखता, और 5 लीटर, 10 लीटर और 15 लीटर चालू हो गया। तो उस स्टोरी में यह मैंने पढ़ा कि उस व्यक्ति ने घास को नहीं बदला, सृष्टि को नहीं बदला, दृष्टि को बदल दिया। और हम भी सारे जगत में रह करके हमारे दृष्टि को बदल दे तो फिर दुखी नहीं। एक टेनिस प्लेयर के बारे में मैंने सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा कि 10 लाख लोगों को जो कैंसर होता है उसमें एक को कैंसर, 10 लाख में एक व्यक्ति को कैंसर होता है। वर्ल्ड चैंपियन टेनिस प्लेयर
और उसे कैंसर हुआ, 10 लाख में एक को होता है ऐसा कैंसर। तब जर्नलिस्ट ने सबने जाके पूछा कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि 10 लाख लोगों में भगवान ने तुम्हें चुना, तो भगवान को कंप्लेन नहीं करना? उसने कहा नहीं करना, क्योंकि जब भगवान ने 700 करोड़ लोगों में मुझे चुना था तब मैंने नहीं कहा था, पूछा था कि भगवान मुझे क्यों चुना। उस सिचुएशन को भी मैंने एक्सेप्ट किया, इस सिचुएशन को भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूं। इसलिए एक ही काम किया जा सकता है, जो कुछ भी जगत में होता है उसे सहज भाव से, समता भाव से, शांत भाव से स्वीकार करें। याद रहे उस समय इंस्टेंट डिसीजन ना हो, वरना वो डिसीजन पूरा हो। इसलिए सबसे पहले आज की किसी भी सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस समय ये स्वीकार, सो व्हाट आई विल एक्सेप्ट द सिचुएशन। सो व्हाट, ये जो वर्ड है याद रखना, कोई भी स्थिति आए सो व्हाट। और उसके बल पर यदि मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के संबंध में बताऊं कि यहां हाथ कट जाए और कट गया हाथ, ऐसा जो जानने वाला है, किसे पता चला हाथ कट गया, वो जानने वाला, यदि बॉडी होता तो डेड बॉडी को पता चलना चाहिए जब पोस्टमार्टम होता है, मगर लिविंग बॉडी में जिसे पता चलता है कि मेरी उंगली कट गई, वो बॉडी को पता नहीं चलता। वो जिसे पता चला वो अलग है, वो आत्मा है जो जानता है कि बॉडी कटा, और जिसने जाना वो नहीं कटा। जैसे यहाँ कांच का गिलास हो, नीचे गिर के फूट जाए और दर्पण में रिफ्लेक्ट हो कि कांच का गिलास फूटा, तो उससे ये प्रूव हुआ कि दर्पण नहीं फूटा। दर्पण यदि फूट जाता तो गिलास का रिफ्लेक्शन आता कहां? इसलिए जो भी घटना होती है, टूटता है, फूटता है, अंतर में ये जागृति कि मैं टिक करके रहने वाला हूं, इस देह रूपी देवल में जो विद्यमान है वो मैं हूं, और हर बार मैंने कोशिश की कि वस्तुओं से मैं सुख को पाऊं। आज मुझे ये समझ में आया कि वस्तुओं के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता, मिलता है तो सिर्फ इतना बोध मिलता है, इतना नॉलेज, विजडम अंदर से प्राप्त होता है कि वस्तुओं के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता। हम पूरी जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ में गवाते हैं। और इसलिए आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक तो ये कि किसी भी सिचुएशन को सहज भाव से स्वीकार करें। एक ये कि जीवन में जो कुछ भी हो उस समय ये एक्सेप्टेंस, मेरे से ये कार्य होगा या नहीं होगा। अपन कभी कभी विचार करते हैं मेरे से होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नेगेटिव विचार छोड़ दे। Nothing is impossible in this world because impossible word itself says I am possible। ये हम जानते हैं। और नेपोलियन के बारे में आप जानते हैं, नेपोलियन ने कहा था कि मेरे लाइफ की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का वर्ड ही नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि इम्पॉसिबल नाम का वर्ड मेरे लाइफ की डिक्शनरी में नहीं है, वो व्यक्ति महान नहीं हो सकता। महान नहीं हो सकता इसीलिए क्योंकि ऐसा कहने के बाद 6 महीने के बाद वो हेलेना के जेल में थे। नेपोलियन एक घास वाली भी रास्ता देने को तैयार नहीं थी कि चल यहां से निकल। जो व्यक्ति इतना अहंकार से कहता है मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, इसलिए 2 बात खास समझना, इम्पॉसिबल और पॉसिबल। जो कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो महान नहीं हो सकता। और जो कहता है एवरीथिंग इम्पॉसिबल, वो महान नहीं हो सकता। महान ये है जो इम्पॉसिबल और पॉसिबल के भेद को जान ले। मैं मटेरियल ऑब्जेक्ट में से हैप्पीनेस ले ही नहीं सकता, मटेरियल ऑब्जेक्ट मुझे हैप्पीनेस दे ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमें वो चीज दे सकता है जो उसके पास हो। आपके पास जो होगा वही आप दूसरों को दोगे। तो जब पति अपनी पत्नी से सुख मांगता है कि सुख दो मुझे, पत्नी सुख नहीं दे पाती क्योंकि पत्नी के पास सुख नहीं है। पति विचार नहीं करता है कि जब मैं पत्नी से सुख लेने जाता हूं तब पत्नी खुद दुखी है और वो मुझे मीडियम बनाना चाहती है हैप्पीनेस के लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए। वो खुद दुखी है, उसके पास भी सुख नहीं है।
जब पति पत्नी में से सुख लेने जाता है तो पत्नी भी पति से सुख लेने आती है, दोनों दुखी है। और वो सिचुएशन ऐसी है कि जैसे दो भिखारी एक दूसरों के पास भीख मांगते हो, दोनों के पास कुछ भी नहीं है और मांगते हैं एक दूसरों के पास, और उसी का नाम इल्यूशन है। उसमें से बाहर आने का नाम ही स्पिरिचुअलिटी है। हम पूरा जीवन इस इल्यूशन में ही बिता देते हैं, अवेयरनेस आ ही नहीं पाती। इसलिए इसके संबंध में भी विचार करें तो ये बोध हो सकता है ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ये समझ में आ सकता है। मुंबई की घटना है, यदि आप मेरे एक प्रवचन में दो व्यक्ति, लड़का लड़की, दोनों प्रेमी थे, प्रवचन में आते थे और प्रवचन में भी पास में ऐसे बैठते थे, बिल्कुल नजदीक में, मगर यहां अभी ऐसा कोई बैठा नहीं है जैसे वो बैठते थे, कंधे पर हाथ रखकर। और मैं उनको प्रवचन में कहता कि देखो यहाँ तो धर्म का प्रवचन है, थोड़े डिस्टेंस रखो तो अच्छा है 1 घंटे के लिए, मगर वो सुनते नहीं थे। और लड़का ऐसा बोलता कि मैं इसे इतना प्रेम करता हूं, पूरी दुनिया का प्रेम छूट सकता है, इसका नहीं छूट सकता। और इतनी सुंदर दिखने वाली फिल्म की एक्ट्रेस जैसी उसकी प्रेमिका थी। दोनों की शादी हुई। शादी के बाद पति ऑफिस जाता, पत्नी घर पे खाना बनाती, और पति ऑफिस में 2 लैपटॉप रखता, एक लैपटॉप काम करने के लिए, एक लैपटॉप पर वेबकैम से उसका चेहरा देखने के लिए। ऐसा पति तो भाग्य से मिलता है। तो उन्हें तो मिला कि मैं बस 1 वर्ष से यहाँ काम करता है वहां, और वहां पर पत्नी भी बहुत बार ऐसा हुआ, रोटी बनाती है वहां तो बैगन को ऐसे घुमाती है और सामने फेस टाइम पर, स्काइप पर वो पति का चेहरा देखते देखते रोटी बनाती है। इतना प्रेम, ये सचमुच कितना प्रेम है। अभी थोड़े दिन पहले ही पत्नी का फोन आया, अंधेरी में रहते हैं मुंबई में, लोखंडवाला में।